नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री राम के चरित्र का गुणगान करते हुए और इस ग्रंथ में कही हुई राम की सारी बातों को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी ही सरल भाषा में इस ग्रंथ की रचना की है और इसमें जिस प्रकार से उन्होंने सारी बातों का वर्णन किया है, ज्ञान से भरी बातें, रहस्य से भरी बातें, गूढ़ की बातें, जो जानना आपके लिए आवश्यक है, उसको बड़ी सहजता से और सरलता से प्रस्तुत किया है। कोई भी व्यक्ति इस ग्रंथ का अध्ययन करता है, पढ़ता है, पाठ करता है, तो उसको जो है इसका लाभ अवश्य होगा और ऐसा लाभ होगा कि उसका जीवन जो है परिवर्तित हो सकता है। आप देखते होंगे कि सामान्यता जो है श्री रामचरितमानस का पाठ जो है होता है। आप देखेंगे गांव घरों में, नगरों में, हर जगह पे जो है लोग पाठ करते हैं और ये पाठ जो है नित्य 1-2 दिन में होता है, चलता है। उसके बाद समाप्ति होती है, फिर भोज होता है। भोजन प्रसाद ग्रहण के रूप में जो है लोगों को खिलाया जाता है। ये यही बताने का प्रयास किया जा रहा है कि इसमें वो कथा है, इसमें जो है वो प्रेरणा है, उसमें इसमें वो ज्ञान है कि जिसे जानकर आप अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। सही कृपा पात्र बनते हुए हम उन्हें जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इसीलिए जो है हम भी उसमें थोड़ा सा प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो है इन बातों को हम जानें, समझें। और आज के समय में जिस प्रकार से सोशल मीडिया उपलब्ध है, सोशल मीडिया के माध्यम से हम सारी बातों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आप जो है इस चैनल से जुड़कर इसका जो है लाभ ले सकते हैं और इन बातों को जानते हुए अपनी समझ को जो है विकसित कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? आप भी जो है हमें बताइए ताकि हम उन सारी बातों को ध्यान में रखकर इन बातों को सहजतापूर्वक प्रकट कर सकें। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार से रावण के परिवार में, उसके सेना में ऐसे ऐसे योद्धा हैं कि वो अकेले ही जो है पूरे जगत को जीत सकते हैं। इस वजह से जो है वो उसका एक तरीके से एक छत्र जो है राज्य पूरे संसार में, तीनों लोक में फैला हुआ है। क्योंकि उसका बेटा मेघनाद, भाई कुंभकर्ण और उसकी सेना में जो है दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय जैसे महान योद्धा हैं। आगे की कथा क्या है, आइए समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। काम रूप जानहि सब माया, सपने हो जिनके धर्म न दाया। दसमुख बैठ सभा एक बारा, देख अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। जो राक्षस होते हैं उनमें एक प्रवृत्ति होती है कि वो जो है अपने हिसाब से कोई भी रूप बना सकते हैं। ये जो है आज के समय में अगर कलयुग में देखेंगे तो ये इस प्रकार से है कि व्यक्ति जो है अपनी काम की सिद्धि के लिए किसी भी प्रकार से अपने स्वभाव को बदल लेता है, वेश को बदल लेता है, तरह तरह के जो है प्रयोग करता है। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। वो जो व्यक्ति है ना, उनमें दया है ना ही धर्म है। और एक जो ज्ञानी व्यक्ति है, एक जो ऐसा मनुष्य है जो ये भाव रखता है दया और धर्म का, वही जो है वही प्रकृति के लिए जो है स्वाभाविक है और वही जो है होना चाहिए। क्योंकि जिस व्यक्ति ने दया और धर्म को ही निगल गया हो, दया और धर्म को ही समाप्त कर दिया हो, वो कैसे जो है एक धर्म की स्थापना और वो लोगों की भलाई के लिए जो है काम करेगा। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। दसमुख बैठ सभा एक बारा, देख अमित आपन परिवार। एक बार जो है वो सभा में बैठा हुआ है और अपने परिवार को देख रहा है। सुत समूह जन परिजन नाती, गनय को पार निशाचर जाति। सेन बिलोक सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मदसानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर की ढेर थे। राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्भ में सनी हुई वाणी को बोला। ये सामान्यता आप देखते होंगे। तो रावण ने एक दिन क्या हुआ कि वो दरबार में बैठा हुआ था और उसने देखा कि उसके परिवार में किस प्रकार से एक से बढ़ के एक उसके पुत्र हैं, पुत्र पौत्र हैं, कुटुंबी हैं, सेवक हैं। इस और सेना में जो है ऐसे महान योद्धा हैं।
ये देखकर जो है वो बहुत ही क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी को बोला। ऐसा जो है सामान्यतः समाज में भी होता है। जिस परिवार में इस प्रकार के लोग होते हैं, जिसका परिवार जो है कह लीजिए कि पदों से, योद्धाओं से, ऐसे योद्धा जो बलशाली हैं, इस प्रकार के होते हैं, वहाँ पे जो व्यक्ति प्रमुख होता है वो इसी प्रकार से गौरवान्वित होता है, अभिमानित भी होता है, अभिमान में भी होता है, और उसकी कही हुई सारी बातें जो है बहुत अहंकार में भी हो सकती हैं। उसी प्रकार से जैसे रावण की वो क्रोध और गर्व में वाणी बोलता है, क्या कहता है? सुनहु सकल रजनीचर जूथा, हमरे बैरि विबुध बरूथा, ते सन्मुख नहीं करी लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। रावण कह रहा है कि तुम राक्षस दल एक बात मेरी जो है सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं, वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तो उसने कहा कि जितने देवता हैं वो हमारे शत्रु हैं, इसलिए वो सामने आकर युद्ध नहीं करते। वो जानते हैं कि बलवान जो व्यक्ति है उसको देखकर जो है सामने वाला व्यक्ति भाग जाता है। रावण बलवान है, उसकी सेना में महान योद्धा हैं, तो उन्हें देखकर जो है देवतागण भाग जाते हैं, सामने से लड़ाई करने ही नहीं आते। तिनकर मरण एक विधि होई, कहाउ बुझाए सुनहु अब सोई, द्विज भोजन मक होम सराधा, सबके जाय करहु तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझाकर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो, तो सामने आकर तो वो जो है युद्ध करेंगे नहीं। इसलिए जो है तुम सब एक काम करो कि जहाँ पर भी ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध होता है, जिसके वजह से देवताओं को बल मिलता है, वो सब जाके जो है तुम लोग उसमें बाधा डालो। इससे जो है उनके बल में बढ़ोतरी होगी नहीं और धीरे धीरे वो नष्ट होने लगेंगे। क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहजे ही मिली हैं आय, तब मरीहों की छाणियों भली भांति अपनाई। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज में आ मिलेंगे, फिर जो है वो दुर्बल हो जाएंगे, बलहीन हो जाएंगे, उसके बाद जो है देवता आकर मिलेंगे, तब मैं उनको मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके छोड़ दूंगा। तो फिर जब मेरे पास आएंगे तो या तो मैं उन्हें मार दूंगा और या तो अपने जो है अधीन करके सर्वथा के लिए छोड़ दूंगा। मेघनाथ कहु पुनः करावा, दीन सिख बलु बयरु बढ़ावा, जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरबे कर अभिमाना। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भाव को उत्तेजना दी। फिर जो है उसने अपने सबसे बड़े पुत्र मेघनाथ को बुलाया, उसको ये सारी बात बताई और उसको जो है ये कहकर भेजा, कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तीन ही जीत रन आने सुबांधी, उठ सुत पितु अनुशासन कांधी, एह विद सब ही आज्ञा दीन्ही, आपन चले गदा कर लीन्ही। उन्हें युद्ध में जीतकर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिताजी की आज्ञा को सिरोधार्य किया, इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। तो रावण ने कहा कि युद्ध में जो है जो भी देवता लड़ने के लिए तैयार हों उन्हें बांध लाना। और ये सब जो है कहकर मेघनाथ उठा, पिता की जो है आज्ञा ली और सबको आज्ञा दी और अपने हाथ में जो है गदा लेकर चल दिया। चलत दसानन डोलत अवनी, गरजत गर्भ श्रवहिसुर रवनी, रावण आवत सुनेहु सकोहा, देवन तके मेरु गिर खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण के चलने पे पृथ्वी जो है डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से जो है देव जो रमणियों के गर्भ हैं वो गिरने लगे। उसका इतना भयंकर प्रभाव था, इतना ज़्यादा उसका प्रभाव था कि उसके प्रभाव में हर एक व्यक्ति जो है डरने लगा। उसकी इतनी बड़ी सेना, वो जहाँ भी जाते पृथ्वी डगमगाने लगती। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाओं भागकर सुमेर पर्वत की गुफाओं में जो है आश्रय लिया। जब
देवताओं को ये पता चला कि रावण जो है आ रहा है, तो सारे देवता जो है जो सुमेर पर्वत है उसमें जाके जो है छुप गए, उन गुफाओं में जाके जो है छुप गए। दिगपालन के लोक सुहाए, सूने सकल दसानन पाए, पुनि पुन सिंहनाथ करे भारी, दियई देवतन गारी पचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुना पाया। वो बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। जब वो वहां पे पहुंचा और देखा कि सारे देवता तो यहाँ हैं ही नहीं, हर जगह सूना पड़ा हुआ है, सारे देवता जो है डर के मारे भाग गए हैं, लेकिन वो बार बार ललकार रहा है और गालियां दे रहा है कि किसी की हिम्मत है तो आ जाए। रन मद मत फिरे जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा, रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। रण के मद में मतवाला होकर वो अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा एक भी योद्धा नहीं मिला। रण के मद में जब कोई होता है तो उसे जो है जोड़ी वाला योद्धा चाहिए होता है, और जगत में भी जो है वो सदैव दौड़ता रहता है कि कैसे जो है वो मुझे मिले, युद्ध हो, उसको जो है मैं पछाड़ दूं। लेकिन उसे कोई योद्धा नहीं मिला। सूर्य चंद्रमा वायु वरुण कुबेर अग्नि काल और यम आदि सब अधिकारी सब जो है डर के मारे भाग गए। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठ सबही के पंथ ही लागा, ब्रह्म सृष्टि जहाँ लग तनुधारी, दसमुख बसवर्ती नर नारी। किन्नर हों सिद्ध मनुष्य देवता और नाग सभी के पीछे वो हठ पूर्वक पड़ गया, किसी को भी उसने शांतिपूर्वक नहीं बैठने दिया। जिसके पास बल होता है, जिसके पास इस प्रकार की शक्ति होती है, वो इसी तरीके से कार्य करता है। आज भी आप देखते होंगे जिसके पास इस प्रकार का बल होता है, शक्ति होती है, पावर होती है, पद होता है, तो वो भी जो है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अत्याचार मचाते हैं। लेकिन ये अत्याचार जो है कब तक चलेगा? जिस प्रकार से रावण मारा जाता है उसी प्रकार से उस व्यक्ति का भी नाश होता है। ब्रह्मा की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे सभी रावण के अधीन हो गए। उसने सभी को अपने अधीन कर लिया और अपने मुताबिक जो है सभी को ये कह दिया कि तुम्हें इस प्रकार से रहना है, ये करना है। आय सुकर सकल भव भीता, न वहीं आई नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। तो डर के मारे जो वो कहता था सब वही करते थे, और उसके डर के मारे नम्रता पूर्वक जो है उसके आके चरणों में सिर नवाते थे। भुजबल विश्व बस्य करी राखेस, को न सुतंत्र, मंडलीक मनि रावण, राज करे निज मंत्र। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया। जिसके पास ताकत होती है वही जो है कब्जा करता है। आप देखते होंगे कि जो बाहुबली होते हैं या इस प्रकार के बहुत सारे लोग आपको दिख जाएंगे, वो अपने बल के प्रभाव से जो है जबरदस्ती करते हैं, और ये जबरदस्ती जो है उनको कभी ना कभी तो भारी पड़ती ही है। आप देखे होंगे कि गवर्नमेंट जिसकी होती है उनमें बहुत सारे उनके बाहुबली हो जाते हैं, लेकिन जब सरकार बदलती है तो वही बाहुबली जेल में चले जाते हैं। ये हमेशा से रहा है, जब से इस सृष्टि की रचना हुई है। जिस व्यक्ति के पास सेना रहा है, बाहुबल रहा है, ताकत रही है, उसने जो है अधिकार करने का प्रयास किया ही है। उसने जो है रावण ने सारे विश्व को अपने वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। मंडलीक के राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा, सभी को अपने अधीन कर लिया और सभी को अपने तरीके से उसको कार्य करवाता और अपनी इच्छानुसार जो है राज्य करने लगा। देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार, जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपने भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। तो चाहे देवता हों, चाहे यक्ष हों, गंधर्व हो, मनुष्य हों, किन्नर हों, नागों की कन्याएं हों या बहुत सारी अन्य सुंदरियां हों, उनको अपने बाहुबल से जो है जीत लिया और जीतकर सभी से ब्याह कर लिया। तो ये जो है उसका प्रभाव था, और उसने इस तरीके से अत्त मचा दी कि कोई भी जो है उससे हर कोई जो है उससे दुखी ही था।
तो ऐसा जब कोई व्यक्ति समाज में या देश में होता है, तो उसका जो है एक ऐसा समय आता है जब ये तय हो जाता है कि अब इसकी मृत्यु जो है निश्चित है। रावण ने भी वही जो है हाल बना रखी है कि पूरे विश्व को जीत लिया है, और जीतने के साथ उसे जो नहीं करना चाहिए वो सब कुछ जो है वो कर रहा है। और ये हमेशा से होता आया है सृष्टि में कि जिसके पास ताकत आई है उसने अपने मनमानी से जो है राज्य किया है और अपने मुताबिक जो है चीज़ों को करता आया है। उससे किसी को ठेस पहुँचे, बुरा लगे, परेशानी हो, उसे जो है कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये लेकिन वो प्रकृति के खिलाफ है, ये उसका ठीक स्वभाव नहीं है, ये गलत है, और इस गलती का परिणाम यही होता है कि एक दिन जो है उसकी मृत्यु